बोना कहते हैं छोटे की सहायता करना, उसे कृपा कहते हैं। छोटे भाई से पहले भाई का विवाह, सुवेश। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला, छद्रावंशी। वह वन या जंगल में लगी दावानल या दावाग्नि। जड़ से चोटी तक, आमूल चूल। जनसाधारण के गीत, लोकगीत। जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। जन्म भर तक यानी आजन्म या जन्मन पर्यंत। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जन्मदिन पर मनाए जाने वाला उत्सव, जन्मोत्सव। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय थक्का। जल में पैदा होने वाला जलज। जल में विचरण करने वाले जीव, जलचर। जल में तेल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर, जलकर। जाने अनजाने गर्भवती स्त्री में विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र, अविवाहित। जिस स्त्री की शादी न हुई हो, कुमारी। जिसकी 4 भुजाएं हों, उसे चतुर्भुज। जिस आकृति में 6 कोण हों, षटकोण, षटकोणीय। जिस कागज पर मानचित्र, गढ़ या पुस्तक अंकित हो, उसे फलक कहते हैं। जिस किसी प्रकार की संख्या या डर न हो, उसे निशंक कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उन्हें अनुप्रीत कहते हैं। जिस पर अपना अधिकार हो, उसे आत्मनील कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहते हैं। आक्रमण न किया हुआ, उसे अनाक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो, उसे आक्रांत। और जिस पर आक्रमण हो, उसे भी आक्रांत। जिस पर उपकार किया हो, उसे उपकार। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, उसे आतंकित। जिस पर किसी काम का उत्तराधिकारी, उत्तरदायी। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश, नियंत्रण या दबाव न हो, उसे निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार का कोई फीस न ली जाए, उसे निःशुल्क। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, उसे निष्कलंक। जिस पर कोई रोक टोक न हो, उसे अनियंत्रित। जिस पर चिन्ह लगाएगा, उसे चिन्हित। जिस पर दिनांक लगाया हो, दिनांकित। जिस थल थल जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला, जल भूमिया। जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर। जलाशय का वह द्वार जिसकी आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, इन्हें आश्रय। जल शक्ति भूमि, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। जहाँ आबादी या जन हो न हो, उसे निर्जन कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, उसे निरापद कहते हैं। जहाँ कोई दूसरा न हो, उसे एकांत कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, उसे सदाव्रत कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम दुर्गम। जहाँ तक कि और जितना योग्य हो, यथासंभव। जहाँ तक सध सके, उसे यथासाध्य। जहाँ नाटक खेला जाता है, उसे रंगमंच। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, उसे क्षितिज। जहाँ राजा निवास करता है, राजा प्रसाद या राजमहल। जहाँ रानी या रानियां निवास करती हैं, उसे निवास। जहाँ से अनेक मार्ग चार ओर जाते हैं, उसे चौराहा। जहाँ से सब होता हो, वहीं पर बाढ़ से मारने वाला, शब्द भेदी। जहाँ सेना रहती हो, उसे सैन्यवास। जहाँ से मारने की इच्छा, जिंघासा। जिस पर नियंत्रण किया गया हो, उसे नियंत्रित। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, उसे दुदृष्टि। जिस पर मत दे दिया गया हो, उसे अभिमत। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, उसे धारीदार। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिस पर विश्वास किया गया हो, उस विश्वसनीय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन। जिस पर उसकी पत्नी न हो, अपत्नी। जिस पर उसकी पत्नी मर चुकी हो, उसे विधुर बोलते हैं। जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो, उसे कुमार बोलते हैं। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो, उसे विवाहित बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसे विपत्नी बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसे अपत बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। और मान जिस भूमि में कुछ न पैदा होता, उसमें बंजर। जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, उसे क्षणिकवाद कहते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, उसे दुर्गम। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, उसे दुर्भिक्ष। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, उसे विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, उसे सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। जिस स्त्री की संतान न पैदा हो, उसे बांध्या या फिर बांझ कहते हैं। स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न होते कांक बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति, हाँ,
उसे पुरंदरी कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पत्नी न हो उसे अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता उसे निपुति कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ कहते हैं। फड़। इसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग या दिव्यांग। जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय। जिसका कोई कसूर हो उसे कसूरवार। जिसका कोई खंडन काट न हो सके, अकाट्य या खंडनीय। जिसका कोई जवाब न हो उसे लाजवाब। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन उपाय। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेती। जिसका कोई पार न हो उसे अपार। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई स्थायी ठिकाना न हो उसे यायावर कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे खंडनीय। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे सुकंठ। जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचित्तता। जिसका इलाज न हो सके उसे लाइलाज। जिसका पीएच मन 7 से अधिक होता है उसे क्षार। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव किया जा चुके, अनुभूत। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसे वियोगी। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जिसका अहंकार चूर हो गया हो उसे अंतगर्भ। जिसका आकार न हो उसे निराकार। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर। जिसका आदि व अंत न हो, अध्योन्तर। जिसका चित्त स्थिर हो, एकाग्रचित्त। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसे उष्मज। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज। जिसका जवाब न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो, अनिस्तीर्ण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे अगोचर बोलेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर। जिसका तेज नष्ट हो गया, श्रीयत या तेजोहत। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। जिसका दमन किया गया हो उसे दमित। जिसका दलन किया गया हो उसे दलित। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आसक्ति। आस्तिक यानी जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित। जिसका उत्साह गिर चुका हो हतोत्साहित। जिसका उपकार किया गया हो उसे उपकृत। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ऊपर उल्लेख। जिसका कभी जन्म न हो उसे अजन्मा। जिसका निश्चय न हो सके, अप्रतीयमान। जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवारणीय। जिसका निर्धारण न हो सके, जिसका लक्षण स्थिर न किया जा सके, जिसके विषय में कोई बात तय न की जा सके, अनिर्धारित। जिसका परिहार न हो सके उसे अपरिहार्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम। जिसका वजन करना उचित और आवश्यक है उसे वजनीय। जिसका भोग होता है उसे भोग्य। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस। जिसका मन महान हो, महामना। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणामुख। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल। जिसका जिसका स्पष्टीकरण किया गया हो, प्रतिपाद। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, द्युतिक्रम। जिसकी अपेक्षा बच्चा न हो, अनपेक्षित। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। जिसकी आकांक्षा हो, इष्ट। जिसकी आशा नीली हो, नीला। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम। जिसकी उपमा न की जा सके, निरुपम या अगर अनुपम।
जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम, जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे